डिप्रेशन में हार्दिक पांड्या हैं। दोनों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हार्दिक पांड्या के डिप्रेशन से जुड़ी हुई खबर निकलकर सामने आ रही है। हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। यहां पर अगर आप देखें तो एक तरीके से रॉबिन उथप्पा ने, उनका ये जो बयान है वो अपने आप में अगर आप देखिए परेशान कर सकता है मुंबई इंडियंस के फैंस को और हार्दिक पांड्या के फैंस को। उन्होंने जो बयान दिया है, मैं बता दूं कि उन्होंने हार्दिक पांड्या के बारे में जो बोला है रॉबिन उथप्पा ने, कि हार्दिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास भारतीय टीम के लिए महान बनने की क्षमता है। उसे जिस टीम ने लॉन्च किया था उसने उसे छोड़ दिया, वो दूसरी फ्रेंचाइजी में गया, उसके साथ 3 या 4 खिताब जीतने के बाद, मुंबई के साथ तो 3-4 खिताब जीतने के बाद वो दूसरी टीम में गए। उसे थोड़ा बुरा जरूर लगा होगा, फिर भी वो गुजरात टाइटंस गया, एक खिताब जीता और दूसरे में फाइनल तक पहुंचा। तब से फिर ये बातें शुरू हो गई और उसके बाद उन्होंने बोला कि उसका मजाक उड़ाना, ट्रोल करना, उसकी फिटनेस को लेकर मीम्स बनाना, क्या आपको नहीं लगता ये उसे चोट पहुंचाता है? ये किसी भी इंसान को चोट पहुंचा सकता है। कितने लोग असलियत जानते हैं? हार्दिक निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके अलावा हम भारतीय भावुक होते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन किसी भी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं है। यह समाज के तौर पर हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम किसी के साथ ऐसा करें और उसे ठीक समझे, हमें नहीं हंसना चाहिए, हमें उन मीम्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उथप्पा ने यह बातें हार्दिक पांड्या के लिए कही है कि भाई वो मानसिक जो उनका संतुलन है अभी बेहतर नहीं है। जो ये मीम्स बनाए जा रहे हैं, सारी चीजें जो है वो गलत है और उसका फर्क जो है वो ग्राउंड पर पड़ रहा है, ये उनका मानना है। लेकिन आप लोग भी क्या इन बातों से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। और साथ ही वर्ल्ड कप में हार्दिक हार्दिक करोगे कि पाकिस्तान के सामने जिता दे, वहां कोई नहीं चलता विराट और हार्दिक के अलावा। तो भाई हार्दिक को हम कोई बुरा थोड़ी कह रहे हैं कि टीम इंडिया में जब वो खेल रहे हैं उनकी तो तारीफ हो रही है। और इंडिया वाले मुकाबलों में तो आप हार्दिक और विराट कोहली तो बिल्कुल, आप खासतौर पे पाकिस्तान के खिलाफ तो दोनों ही चलते हैं। इवन हार्दिक तो बड़े मैचों में भी चलते हैं। तो दोनों के खिलाफ ऐसा कोई नेगेटिव वाली बात नहीं कि भाई दोनों ने वहां कर देंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। भाई दोनों खेलेंगे इंडिया के लिए, इंपॉर्टेंट तो है। इसी लिहाज से अगर अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि हार्दिक गेंदबाजी नहीं करते तो टीम इंडिया के बैलेंस वाइज जो बात हो रही है उसको लेकर बातें हो जाती हैं। प्लीज यार आप लोग लाइक करें। ऋषभ पंत पुराने वाले पंत नहीं लगे हैं। उस मुकाबलों में भी ऋषभ पंत ने एक आध ओवर में 2-3 शॉट खेल दिया, आपको लग गया भाई 25 पर 50 पहुंच गया, 28 पर 40 पहुंच गए। लेकिन ऋषभ पंत अभी भी पूरी तरीके से जो फिटनेस वाली बात है उस तरीके वाले रिदम में नहीं लग रहा है ना। ऋषभ पंत ये जो कल की बॉल जो डॉट जा रही थी, इन सभी बॉलों पर यार वो बड़े शॉट खेलते हैं। जब आप 260 चेस कर रहे हो, आप पे जैक फ्रेशर जो है उन्होंने अगर 18 पर 65 बना के जा रहे हैं, तो ऋषभ पंत अगर फॉर्म में रहे, अच्छे लय में रहे, तो 35 पर वो शतक मारने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन अभी उनका रिदम नहीं लग रहा है, अभी वो बेहतर फॉर्म में नहीं लग रहे हैं। प्लीज यार आप लोग लाइक करें, हमारे साथ जुड़े हुए लोग, लेकिन लाइक की संख्या एक ही है, अब क्या ही बोले इस पर यार। राहुल अवस्थी करेंगे भाई 115 करोड़ लेकर डिप्रेशन में कैसे जाता है, मुझे भी जाना। भाई देखिए डिप्रेशन में जाते हैं 115 करोड़ वाली जो आप बात करें, जैसे उनकी इतनी सारी आलोचना हो जा रही है, जिस तरीके से ट्रोल किए जा रहे हैं, मीम बनाए जा रहे हैं, इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में है। कई बार होता है क्या ना, आप भी चलिए आपने भी कुछ भी चीज़ हो जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर पैसा चलिए अच्छा खासा हो गया, लेकिन जब पैसा होने के बावजूद भी यार विराट कोहली को जब लोग ट्रोल कर देते हैं तो विराट कोहली भी कहीं ना कहीं अगर आप देखिए परेशान हो जाते हैं। जब उन्होंने एक बार वर्ल्ड कप नहीं था, वर्ल्ड कप या एशिया कप में जब उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था भाई देखिए भगवान जो है वही सही करते हैं, तो वो जो सारी वो तरीका था कि जब उनको उनके बारे में लोग सवाल उठा रहे थे भाई नंबर 3 पर विराट कोहली को मत खिलाओ, इनको बाहर कर दो, जब उनका अच्छा प्रदर्शन आया तो उन्होंने सीधे भगवान पे छोड़ दिया। यानी कि हर किसी को फर्क पड़ता है। पैसे वाली बात अपनी जगह है, लेकिन आपको पता लग रहा है आप सड़क पे जा रहे हो, 4 लोग गालियां ही देते जा रहे हैं आपको, मैसेज पे इनबॉक्स आपका भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, ये फर्क पड़ता है, इसमें इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और इसीलिए शायद वो यहाँ पर रॉबिन उथप्पा कह रहे हैं इनको लेकर। लेकिन अब मजेदार होगा मंडे को मुकाबला, जहां मुंबई की टीम आरआर को हराएगी, वो बड़ा मजेदार मुकाबला होगा, जिसमें जो सारी जो वीरेंद्र भाई जो टशन में घूम रहे हैं राजस्थान को लेकर कि राजस्थान लग रहा हारेगी नहीं, मुंबई भाई एक तरफा अंदाज में राजस्थान में घुस के पिंक को जो ब्लू करने वाली है। तो वीरेंद्र भाई आप सावधान हो जाइएगा कल के मुकाबले के लिए। राहुल अवस्थी करें क्या हार्दिक को नहीं पता था ऐसा होगा, उसने किसको रिप्लेस किया है? बिल्कुल यार देखिए हार्दिक, मुझे नहीं लग रहा है कि उनको लग रहा होगा कि शायद चीजें इतनी बड़ी हो जाएंगी, ये बिल्कुल नहीं पता रहा होगा। इवन मुंबई इंडियंस को भी नहीं पता रहा होगा कि चीजें इतनी ऊपर चली जाएंगी, इतनी ज्यादा ट्रोलिंग होगी। अगर इतना होता तो शायद ऐसा देखना ही नहीं पड़ता। कूल भाई कह रहे विराट से कंपेयर मत करो, हार्दिक की लॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट।
यार देखिए विराट से कंपेयर मत करो। हार्दिक भाई देखिए, हार्दिक इसलिए ट्रोल हो रहे हैं ना, अगर आप देखिए उनके लिए जो बातें कही जा रही हैं। क्रिकेट लवर कह रहे भाई अकेला बुमराह क्या कर लेगा, बुमराह को वो ऐसे खेल लेगा, विकेट नहीं देगा, लेकिन उसके ये सवाल, ये आपका कंसर्न बिल्कुल जायज है। हमारे पास इसके अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है, मतलब कि इनके अलावा अगर आप देखेंगे कि बुमराह के अलावा, और इस बात को लेकर हम वाकई में परेशान हैं। अगर आप टीम इंडिया के फैंस हैं तो आपको लगे रहा यार कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। आप देखोगे टीम इंडिया पूरा घुमा के तो आपको लगेगा यार चलिए यहाँ पर अगर आप देखें ये खिलाड़ी हो गए, ये खिलाड़ी हो गए, 2 नजर आ गए, 3 नजर आ गए, लेकिन फिर आपके पास ऑप्शन क्या है। तो ये सारी चीजें टीम इंडिया को अगर आप देखेंगे कमजोर करने वाली बात जरूर है कि आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके पास बैलेंस की जो हम बात करें वो बैलेंस आपको नजर नहीं दिख रहा है। गेंदबाजी में तो है ही नहीं, आपकी बैटिंग को लेकर अभी डिबेट चल रही है कि कौन कौन से बल्लेबाज होंगे, कौन कौन से बल्लेबाज नहीं होंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये सारी चीजें, राहुल अवस्थी करें ये ट्रोलिंग वीके एंड रो तो पिछले 10 साल से झेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हार्दिक से कुछ नहीं हो रहा। यार देखिए यही सवाल है कि हार्दिक पांड्या अभी उनका प्रदर्शन नहीं, इसलिए उन पर बोलना ज्यादा जायज है। वरना ये खिलाड़ी की अगर आप देखें कमबैक वाली बात है, ये केएल राहुल भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई है, विराट कोहली की ट्रोलिंग हुई थी, फिर उनका कमबैक ऐसा रहा कि दुनिया देख रही कि भाई किस तरीके की वापसी उन्होंने करी, वापसी के बाद उन्होंने हर फॉर्मेट में रन बनाए। तो हार्दिक पांड्या भी, उनको भी कमबैक करना पड़ेगा। अगर लोगों ने आपको ट्रोल कर रहे हैं तो इसका जवाब ही आप देखिए। आप ट्रोल्स को इस तरीके से कोई आकर बोल देगा भाई ट्रोल मत करो, ये सारी चीजें कुछ नहीं मायने रखती। आप मुकाबला जितवाएंगे, ये ट्रोलर्स अपने आप बंद हो जाएंगे। आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, इंडिया की जर्सी में हो या फिर चाहे जहां पर आप क्रिकेट खेल रहे हो। हार्दिक ने अपने आप को रोहित से बड़ा समझा, ये उसके कैरियर की सबसे बड़ी गलती है। यार उन्होंने बहुत बड़ा अपने आप को नहीं समझा, एक अवसर आया उनके पास, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और ये उस समय की मांग थी। अब आप देखिए रोहित शर्मा ठीक है, उन्होंने अच्छा कर दिया वर्ल्ड कप में सारी चीजें, लेकिन उस समय की मांग थी कि अगर मुंबई अपने बदलाव की तरफ जा रही है, उन्होंने मैनेज सही से नहीं कर पाए। ये आप गलत मान लीजिए कि मुंबई फ्रेंचाइजीज चाहती है आराम से दोनों के साथ बातचीत करके, कहीं ना कहीं जब वो रिलीज आती है उसमें रोहित शर्मा का बयान होता है, सारी चीजें तब सही होती। अब वो थोड़ा सा उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि इसलिए विवाद ज्यादा नजर आ गया, और शायद फिर विवाद हो भी गया। अगर वो सही से मैनेज करते हैं तो इतना कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि भाई चलिए रोहित शर्मा टीम के साथ थे, कैप्टन हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर दिखते थे। अभी भी देखिए मैदान पर फाइनली रोहित शर्मा के ऊपर जिम्मेदारी आ ही जाती है। अवसर नहीं ये कि लालच में था, उसने कंडीशन रखी रोहित को हटाओ। यार उन्होंने कंडीशन रखी, चलिए मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने कंडीशन रख भी दिया, उन्होंने बोला भाई, उन्होंने ये नहीं रखा रोहित को हटाओ, उन्होंने रखा भाई मुझे कैप्टन बनाओ। अब ये इसका मामला खैर यही होगा कि रोहित को हटाओ ही हो जाएगा, लेकिन एक तरीके से अगर आप देखो उनको लगा भाई वो कैप्टन है, वो दूसरी टीम में कैप्टन रहे, यहां पर भी आकर कैप्टनसी करना चाहते हैं, और मुंबई को लगा भाई ये फ्यूचर है रोहित शर्मा के साथ। अगर आप देखिए ठीक है 2-3 साल आप जा सकते, लेकिन मुंबई को लगा होगा क्योंकि 2-3 साल अच्छा नहीं था, इनके साथ फ्यूचर जा सकते हैं, फिर उनको आपने कैप्टन बनाया। अब वो चीजें गलत चली गई। रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा का ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत खराब गया होता, ये सारी बहस ही नहीं हो रही होती। वर्ल्ड कप बहुत अच्छा चला गया, अच्छी कप्तानी चली गई, अच्छा प्रदर्शन चला गया, उस लिहाज से बहस बढ़ गई कि भाई उनको कप्तान बनाओ, इनके साथ ज्यादती हो गई, ये सारी चीजें वहां पर हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कूल भाई कह रहे हैं हार्दिक हार का रूटीन है, 2 महीने आईपीएल, 1 महीने में वर्ल्ड कप से बाहर, 6 महीने इंजर्ड। यार ये तो है ही, अगर आप इंजर्ड रहोगे तो भाई आपके ऊपर सवाल उठेगा।